हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू क्रिक देख। तो आज है 1 जुलाई और जैसे कि आप सब जानते हैं कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 चल रहा है और आज मैच होने वाला है आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स एंड सेलम स्पार्टन्स के बीच में। शुरू होगा दोपहर में 3:15 बजे से इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड तिरुनेलवेली में। इसी के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे और किन प्लेयर्स पे आप अपना क्लोज प्रेडिक्शन लगा सकते हैं आपकी ड्रीम 11 की टीम बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अब हम जरा बात कर लेते हैं इन दोनों ही टीम्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो अगर आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स का देखें तो उन्होंने लास्ट 5 मैचेस में से 2 मैच में जीत हासिल की है, पर 3 मैचेस वो हार गए हैं। वहीं सेलम स्पार्टन्स की बात करें तो उन्होंने लास्ट 5 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच में ही जीत हासिल की है और 4 मैच में वो हार गए हैं। वेन्यू एनालिसिस की बात करें तो मैच हो रहा है इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड तिरुनेलवेली में और अभी तक यहाँ पे 3 मैचेस हो चुके हैं इन दोनों ही टीम्स के बीच में, जिसमें से 1 मैच तो जीता है आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स ने, पर 2 मैचेस जीते हैं सेलम स्पार्टन्स ने। एज अ चेजिंग टीम 2 मैचेस जीते हैं सेलम स्पार्टन्स ने और बैटिंग फर्स्ट करते हुए 1 मैच जीता है आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्या रहने वाली है यहाँ की वेदर कंडीशंस, क्योंकि वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों में। जैसा भी वेदर होगा वो अफेक्ट करेगा यहाँ पे खेलने वाले प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस। अब अगर हम ओवरऑल स्टैट्स देखें इस वेन्यू के तो यहाँ पे टोटल अभी तक 56 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग टीम ने जीते 25 मैचेस, वहीं चेजिंग टीम या फिर सेकंड बैटिंग टीम ने जीते हैं 31 मैचेस। वहीं 3 मैचेस का सुपर ओवर या फिर टाई ब्रेकर हो गया था। जिनकी सबसे टॉप परफॉर्मेंसेस रही इस वेन्यू में उसमें आते हैं ड्रैगन्स, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं इस वेन्यू में, और रॉयल किंग्स ने सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिगेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम आती है और क्लोजेस्ट विक्ट्री बाय रन्स एंड बाय विकेट्स में कौन सी टीम रही। एवरेज टीम स्कोर इस वेन्यू के ये रहे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 152.13 और एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर है 138.63। इसी के साथ आप देख सकते हैं बाकी एवरेज एंड विकेट्स पर इनिंग्स के हिसाब से। तो हम बात कर लेते हैं कि कैसी रही आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स एंड सेलम स्पार्टन्स की परफॉर्मेंस इस वेन्यू पर। तो आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स ने यहाँ पे 14 मैचेस खेले हैं, वहीं सेलम स्पार्टन्स ने खेले हैं 13 मैचेस। इसी के साथ आप देख सकते हैं किसने कितने मैचेस जीते हैं, हाईएस्ट टीम स्कोर क्या रहा दोनों ही टीम्स का, और एवरेज टीम स्कोर क्या रहा, एवरेज विकेट्स किसने कितने लूज किए, बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रन्स किसकी रही एंड लास्टली वर्स्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ विकेट्स किसकी रही। तो अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर के एनालिसिस की फॉर ड्रीम 11, जिसको जानना है आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपके कुछ ऐसे बेनिफिटेड स्टेप्स होंगे जिनके चलते आप जीत सकते हैं बहुत सारे पैसे। साथ ही में हम इन सारे ही प्लेयर्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर्स की। तो हम आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान से ले रहे हैं तुषार रहेजा को, जिन्होंने दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट बनाए थे 30 रन, वो भी 22 बॉल में। फिर बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 7 बॉल में बनाए हैं 8 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 43 बॉल्स में बनाए थे 49 रन एंड चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 6 बॉल में बनाए थे 2 रन। एंड लास्टली लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 33 बॉल्स में बनाए हैं 33 रन। तो ये रहे तुषार रहेजा के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंसेस। तो अब हम बैट्समैन की बात करें तो आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान से हम ले रहे हैं राधा कृष्णन को, जिन्होंने दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट 16 बॉल में बनाए थे 10 रन। बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 42 बॉल्स में बनाए हैं 45 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 30 बॉल्स में बनाए थे 34 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 33 बॉल्स में बनाए हैं 36 रन एंड लास्टली लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 11 बॉल में बनाए हैं 9 रन। फिर हम ले रहे हैं अनिरुद्ध सीताराम को, जिन्होंने दिंडीगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट 12 बॉल में बनाए थे 22 रन। बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 25 बॉल में बनाए थे 51 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 20 बॉल्स में बनाए थे 15 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 1 बॉल में बनाया था 1 रन एंड लास्टली लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 5 बॉल में बनाए थे 3 रन। सेलम स्पार्टन से हम ले रहे हैं कौशिक गांधी को, जिन्होंने लाइका कोवई किंग्स के अगेंस्ट 4 बॉल्स बनाए थे 4 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 4 बॉल्स बनाए थे 3 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 43 बॉल्स बनाए थे 51 रन। बॉल्जी ट्रिची के अगेंस्ट उन्होंने 32 बॉल्स बनाए थे 52 रन एंड लास्टली चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 20 बॉल्स बनाए थे 23 रन। फिर हम ले रहे हैं अरविंद को, जिन्होंने चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट 14 बॉल्स बनाए थे 17 रन। फिर जब दोबारा से चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट मैच हुआ तो उन्होंने 10 बॉल में बनाए थे 10 रन
सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 18 बॉल्स बनाए थे 19 रन। लाइका वाइकिंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 31 बॉल्स बनाए थे 27 रन। एंड लास्टली सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट उन्होंने 30 बॉल्स बनाए थे 25 रन। तो ये रहे इन चारों ही बैट्समैन के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंसेस। अब हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान से हम ले रहे हैं विजय शंकर को, जिन्होंने दिंडिगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट 27 बॉल्स बनाए थे 43 रन। बॉल्जी चिची के अगेंस्ट उन्होंने 18 बॉल्स बनाए थे 31 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 28 बॉल्स बनाए थे 28 रन। लाइका किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 3 बॉल में बनाए थे 2 रन। एंड लास्टली सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 40 बॉल्स बनाए थे 47 रन। और सेलम स्पार्टन से हम ले रहे हैं सनी संधू को, जिन्होंने लाइका किंग्स के अगेंस्ट 19 बॉल्स बनाए थे 29 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने 16 बॉल्स में बनाए थे 16 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने 19 रन बनाए थे 14 बॉल्स में। लाइका किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 4 बॉल्स में बनाए थे 8 रन। रूबी ट्रिची वॉरियर्स के अगेंस्ट उन्होंने 8 बॉल्स में बनाए थे 24 रन। अब हम ले रहे हैं श्रीनिवास को, जिन्होंने रूबी ट्रिची वॉरियर्स के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं चटकाया था और दिए थे 22 रन। लाइका किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 33 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने कोई विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 5 रन। सेलम स्पार्टन्स के अगेंस्ट भी उन्होंने कोई भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 12 रन। एंड लास्टली नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने कोई विकेट नहीं चटकाया था और दिए थे 13 रन। तो ये रहे इन तीनों ऑलराउंडर्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंसेस। बॉलर्स की बात करें तो हम आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान से ले रहे हैं पेरिया स्वामी को, जिन्होंने दिंडिगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट एक भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 37 रन। बॉल्जी चिची के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 41 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 2 विकेट और दिए थे 9 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने कोई विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 27 रन। लास्टली लाइका किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने कोई विकेट फिर नहीं चटकाया था और दिए थे 46 रन। फिर हम ले रहे हैं साई किशोर को, जिन्होंने दिंडिगल ड्रैगन्स के अगेंस्ट चटकाए थे 2 विकेट और दिए थे 24 रन। बॉल्जी चिची के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया था पर दिए थे 21 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने ले लिया था 1 विकेट और दिए थे 25 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने कोई भी विकेट नहीं चटकाया था और दिए थे 39 रन। एंड लास्टली लाइका किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 2 विकेट और दिए थे 24 रन। फिर सेलम स्पार्टन से हम ले रहे हैं अभिषेक तानवर को, जिन्होंने लाइका किंग्स के अगेंस्ट चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 53 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने कोई भी विकेट नहीं लिया था पर दिए थे 13 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने लिए थे 2 विकेट और दिए थे 30 रन। बॉल्जी चिची के अगेंस्ट उन्होंने चटकाए थे 3 विकेट और दिए थे 9 रन। चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 44 रन। अब हम ले रहे हैं आकाश सुमरा को, जिन्होंने लाइका किंग्स के अगेंस्ट कोई भी विकेट नहीं लिया था पर दिए थे 28 रन। सीएचएम मदुरई पैंथर्स के अगेंस्ट उन्होंने चटकाया था 1 विकेट और दिए थे 10 रन। नेल्लई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने 1 विकेट चटकाया था और दिए थे 23 रन। बॉल्जी चिची के अगेंस्ट उन्होंने एक भी विकेट नहीं चटकाया था पर दिए थे 34 रन। एंड लास्टली चेपॉक सुपर जिलीज के अगेंस्ट उन्होंने फिर कोई विकेट नहीं लिया था और दिए थे 42 रन। तो ये रहे इन चारों ही बॉलर्स के लास्ट 5 मैचेस के परफॉर्मेंसेस। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अकॉर्डिंग टू देयर बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, वो भी दूसरी टीम की कंपैरिजन के साथ। अब अगर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चूज करना हो तो उनके कुछ सजेशंस में आप ले सकते हैं साई किशोर, सनी संधू, विजय शंकर एंड कौशिक गांधी में से कोई भी अपनी टीम के लिए। अब यहाँ हम बात कर लेंगे मैच प्रेडिक्शन, टॉस प्रेडिक्शन की। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम दोनों ही टीम्स की हेड टू हेड एनालिसिस। तो अब हम देख लेंगे दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंसेस क्या रही एक दूसरे के अगेंस्ट। आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान का हाईएस्ट स्कोर रहा है 164 विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है 111 रन्स विद द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। वहीं सेलम स्पार्टन्स का हाईएस्ट स्कोर रहा है 175 रन्स विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स और लोएस्ट स्कोर रहा है 103 रन्स विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। यहाँ पर आप इनके एवरेज रन्स एंड एवरेज विकेट्स किसने कितने लूज किए वो भी देख सकते हैं। लास्ट 5 मैचेस देखें तो आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान ने एक ही मैच जीता है, वहीं 4 मैचेस जीते हैं सेलम स्पार्टन्स ने। अब हम इस वेन्यू के टॉस की बात करें तो 25 टाइम्स जिन्होंने पहले बैटिंग फर्स्ट ऑप्ट की है उन्होंने जीत हासिल की है, वहीं चेजिंग टीम ने जीत हासिल की है 31 टाइम्स। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्रिक डे की एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो टीम टॉस जीत सकती है वो है सेलम स्पार्टन्स, पर जो टीम मैच जीत सकती है वो हो सकती है फर्स्ट बैटिंग टीम या फिर डिफेंडिंग टीम। तो ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड और अपडेट्स जानने के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल
फॉलो करिए हमें ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो काइंडली प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क।